अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सामीन मोहतरम, मिलाद शरीफ का महीना है। हर तरफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के हवाले से बातचीत हो रही है, हुजूर के तज़किरे हो रहे हैं, हुजूर का ज़िक्र हो रहा है, हुजूर के मिलाद के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, हुजूर के औसाफ़ के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने अज़मतें ही ऐसी अता फ़रमाई हैं, शान ही ऐसी अता फ़रमाई है कि वो जितना भी उनकी कोई तौसीफ़ करे, उनकी जितनी भी कोई तारीफ़ बयान करे, जितने भी उनके वसफ़ बयान करे और साफ़ बयान करे, तो बंदा हक़ ही नहीं अदा कर सकता। इतनी अज़मतें अल्लाह पाक ने उनको अता फ़रमाई हुई हैं। मुख्तलिफ़ शुआराए किराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में नज़राने पेश करते रहे हैं। आपने बारहा वो चीज़ें सुनी हुई हैं, वो अशार भी आपने सुने हुए हैं। मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो एक लिहाज से नई होंगी। यानी शेर तो आपने सुने हुए हैं। उलमा हज़रात, अल्लाह पाक सारे उलमा को सलामत रखे, हमारे सरों के वो ताज हैं। जो भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ करता है वो हमारे सर का ताज है, क्योंकि बात वही है कि गल सारी सरकार दी है। जब हुज़ूर की बात आ गई तो सब कुछ पीछे रह जाता है, फिर हुज़ूर का तज़किरा सबसे पहले होता है। शुआराए किराम ने अपने अपने अंदाज में शायरी की है। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि उलमा हज़रात बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौसीफ़ में जो अशार होते हैं वो पेश करते हैं, लेकिन आम तौर पे ऐसा होता है कि उलमा हज़रात में कम लोग ऐसे होते हैं कि जो आलिम भी होते हैं और शायर भी होते हैं। और शेर तो शायरी के साथ ताल्लुक़ रखता है। इसको सही वो आदमी समझ सकता है कि जो आलिम भी हो और शायर भी हो। आलिम होने की वजह से उसकी जो इल्मियत है उस शेर में वो उस पर वाज़ेह होती है, और शायर होने की वजह से उसमें जो शेरी लताफ़तें हैं वो उस पर वाज़ेह होती हैं। अब जो आलिम शायर नहीं होते उन पर वो शेरी हिकमतें और लताफ़तें वाज़ेह नहीं होती हैं, इसलिए वो बयान नहीं कर सकते। अजीब अजीब चीज़ें होती हैं शेरों में, आपका ध्यान कभी उस तरफ नहीं जाता है। मैं आपको कुछ ऐसे शेर बताऊंगा कि जिनको हम उर्दू में भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़ुमाना, यानी उसमें ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाए कि वो लफ्ज़ एक होता है लेकिन उसके माने दो होते हैं, तो वो दोनों मानों में एक ही शेर में बार दफ़ा इस्तेमाल कर देते हैं शायर।
ये एक अदबी एक लताफत होती है शेर व शायरी के हवाले से, और सहाबा किराम से भी इसके बड़े अजीब अजीब आसार नज़र आते हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले देखिए ना, एक बहुत मशहूर नात है, फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों सब ईदें मनाओ हुजूर आ गए। ये मशहूर नात है, बहुत दफ़ा आपने सुनी है। अब इसमें लताफत देखिए आप। फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों सब ईदें मनाओ हुजूर आ गए हैं। अब आपके जहन में इसका माना क्या आता है? हर एक के जहन में ये आता है कि शायर जो है वो जो फलक के नज़ारे हैं उनको मुखातब कर रहा है, यानी ए फलक के नज़ारों, ए ज़मीन की बहारों, तुम सब ईदें मनाओ कि हुजूर आ गए। यही तस्वर आता है जहन में, माना भी यही बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें लताफत ये है, शायर ये कहता है कि फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों तुम सारे ईदें ना मनाओ, सब ईदें मनाओ हुजूर आ गए हैं। शायर ये कहता है कि सिर्फ 2 ईदें ना मनाओ, 2 से ज़्यादा ईदें मनाओ। जुम्मा भी ईद है वो भी मनाओ, अरफा का दिन भी ईद है वो भी मनाओ, मिलाद का दिन भी ईद है वो भी मनाओ। यानी जिनके आने की वजह से हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना आते तो हमें जुम्मे की ईद कहाँ से मिलनी थी, हमें अरफा की ईद कहाँ से मिलनी थी, मिलाद वाली ईद कहाँ से मिलनी थी। तो वो ये नहीं कह रहा कि तुम सब ईदें मनाओ, बल्कि वो ये कह रहा है कि ये जितनी सारी ईदें हैं जो हुजूर के आने की वजह से मिली हैं, ये सारी ईदें मनाओ, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, उनकी वजह से ये मिली हैं। हम यानी तुम सब ईदें ना मनाओ, बल्कि ये सारी जो ईदें मिली है, सब ईदें जो मिली हैं, ये सारी ईदें तो मनाओ कि हुजूर आ गए और हुजूर की वजह से ये सारी अल्लाह पाक ने हमको अता फरमाई है। ये सारी ईदें मनाओ। तो ये इसमें एक लताफत होती है। इसी तरह हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता उनको, बड़ा मशहूर, वो आपने शेर सुना हुआ है, वो अहसन मिनका लम तरकत तो आई नहीं। उसमें लताफत देखिए, और वो आमतौर पर पूरा वाक़या नहीं बयान किया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा वो शेर बयान किया जाता है या उसका तर्जमा बयान कर दिया जाता है। उसका पूरा वाक़या आप देखिए ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हसन को हुक्म फरमाया था कि मेरे सामने बैठो और मेरी तारीफ़ बयान करो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको कुछ अजीब लगा था कि हुजूर खुद सामने बैठे हुए हैं और ख़ुद फरमा रहे हैं कि मेरी तारीफ़ करो, तो मैं कैसे इस तरह हुजूर की तारीफ़ करूं। हुजूर खामोश हो गए ना, हज़रत हसन खामोश हो गए। हुजूर ने फरमाया तो हज़रत हसन खामोश हो गए। हुक्म की बजावरी नहीं की थी उन्होंने। थोड़ी देर हज़रत हसन इस तरह खामोश रहे, सोच रहे हैं कि अब हुजूर ने फरमा दिया तो मैं क्या करूँ। अब थोड़ी देर खामोश रहे तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी तरफ थोड़ी देर के बाद देख के मुस्कुराए थे और फरमाया, कुम या हसन, उठ हसन, खड़ा हो। युअय्यिदुकल्लाहु बिरूहिल कुदुस, अय्यदकल्लाहु बिरूहिल कुदुस। उठ, अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन की वजह से तेरी ताईद कर दी है, और अल्लाह पाक ने यह फरमाया है कि हसन को कहो कि उठ के महबूब की सना करे, मैं इस सना को पसंद करता हूँ। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मैं इस सना को पसंद करता हूँ जो महबूब तेरी की जाती है, इसलिए मेरी तरफ से हसन को कहो कि उठ के खड़ा हो और तुम्हारी तारीफ करे। फिर उठ के वो खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था, वह अहसनु मिनका लम तरकत नहीं व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। और मजे की बात यह है, वह अहसनु, कोई बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अरबी हम लोग नहीं समझते, इसकी लताफतें हम नहीं जान सकते ना समझने की वजह से। एक होता है हसीन, एक होता है जमील। दोनों खूबसूरती के माने में इस्तेमाल होते हैं। हसीन माना हुस्न वाला, जमील माना जमाल वाला, दोनों खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं। हज़रत हसन ने जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हसीन या जमील कहना चाहा तो अरबी की जो सबसे सुपरलेटिव डिग्री है अहसन और अजमल वो इस्तेमाल किया। हसीन का माना खूबसूरत, जमील का माना खूबसूरत, लेकिन अहसन का माना ऐसा खूबसूरत जिससे ज़्यादा खूबसूरत कोई हो नहीं सकता, और अजमल का माना ऐसा जमील जिससे ज़्यादा जमील कोई हो नहीं सकता। ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। वह अहसन मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। वो दूसरी बात तो मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि
हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये शेर पढ़ा था, वह अहसन मिनका लम तरकत तो आई नहीं, या रसूल अल्लाह मेरी आँख ने आपसे ज़्यादा हसीन नहीं देखा है। फिर ख्याल वो शायरी की बातें हैं ना, अब ये तखय्युल आ गया उनका बड़ा, जब ये कह दिया कि आपसे ज़्यादा हसीन मेरी आँख ने नहीं देखा है, तो फिर ख़ुद ख्याल आया कि मैं तो एक मखसूस इलाके में रहने वाला आदमी हूँ, पूरी दुनिया में तो मेरा आना जाना नहीं होता है, हो सकता है दुनिया के किसी और कोने में कोई और ऐसा हो जो हुजूर से ज़्यादा हसीन हो, मेरी आँख ने ना देखा हो। फिर अगले शेर में खुद ही तरदीद फरमा दी, अगले मिसरे में फरमाया कि नहीं, वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, या रसूलल्लाह मेरी आंखों का कसूर तो नहीं है ना, पूरी दुनिया में कोई माँ ही ऐसी नहीं है जिसने आपसे ज्यादा हसीन जना हो, तो कोई आँख कैसे देख सकती है। ये हजरत हसन इब्न साबित हैं जो हुजूर के सामने ये शेर पढ़ रहे हैं, और हुजूर भी पसंद फरमा रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताईद तो आगे जिब्रील अमीन के जरिए अल्लाह पाक भी फरमा रहा है। अब आगे देखिए जो मिसरा है, हैरान होता है आदमी। मैं कहा करता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है, हम लोग कहाँ उनकी शान समझ सकते हैं। ये तो वो सहाबाए किराम जो दिन रात उनके पास बैठते थे, उनको उनकी शान नहीं समझ आती थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जो हर वक्त साथ रहने वाले थे, जो सोबत में रहते थे, जो रात दिन उनको देखते थे, उनको नहीं समझ आती थी। इसी शेर में आप देखिए एक अजीब लताफत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत बड़ी अजमत है ये दोस्तों इस शेर में। और मैं इसलिए इसको सही कहता हूँ कि हुजूर के सामने ये बयान किया जा रहा है सारा कुछ ना, अगर गलत होता तो हुजूर मना फरमा देते क्या। अब देखिए अब आगे वो कहते क्या है, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। दो चीज़ें उन्होंने बड़ी खूबसूरत वाज़े की हैं इसमें। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूलल्लाह आप हर ऐब और हर नक़्स से पाक पैदा किए गए हैं, पैदा किए गए हैं। हाँ ये देख लिए ना, ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि कोई हुजूर को, जिस तरह लोगों ने हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया था, कोई हुजूर को अल्लाह के साथ कहीं ना मिला दे। कितने खूबसूरती से वाज़े किया कि खुलिक़्ता मुबर्रअम, या रसूलल्लाह अज़मतें आपकी बेशुमार, लेकिन ये भी सच है कि आप हैं मखलूक हैं, खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कितनी खूबसूरत बात है और कितना ज़बरदस्त अक़ीदा है। खुलिक़्ता यानी या रसूलल्लाह आपकी अज़मतें बेशुमार, लामहदूद, बेइंतहा, लेकिन हकीकत यही है कि खालिक वही है और आप बहरहाल उसकी मखलूक हैं। लेकिन मखलूक होते हुए भी आपकी अज़मत क्या है या रसूलल्लाह, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, या रसूलल्लाह ऐसे लगता है जैसे अल्लाह पाक ने आपको आपकी मंशा के मुताबिक पैदा किया है। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इस तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता और ना कोई ये बयान करता है। कुरान करीम की आयत है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो अल्लाह है जो तुम्हारी माओं के पेटों में तुम्हें ऐसे बनाता है जैसे वो चाहता है। कौन चाहता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे कहता है वैसे तख्लीक फरमाता है। तो ये तो कुरान का कायदा है कि रहम में मादर में जो तख्लीक होती है वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होती है। लेकिन हजरत हसन क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह का वो रूल कहाँ चला गया? फरमाते हैं कि कान कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, या रसूलल्लाह सारी दुनिया के लिए ये फार्मूले है, ये उसूल है कि अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक रहम में तख्लीक फरमाता है। लेकिन या रसूलल्लाह ये आपकी शान है कि कान कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, आपको ऐसे तख्लीक किया गया या रसूलल्लाह जैसे अल्लाह पाक ने आपकी मर्जी के मुताबिक आपको तख्लीक फरमाया है। जरा देखिए ना, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। ये शेर तो आपने बहुत दफ़ा सुना है, लेकिन ये बात आपने नहीं सुनी होगी। कुरान कहता है कि अल्लाह पाक इस तरह तख्लीक फरमाते हैं जिस तरह अल्लाह चाहता है, और है भी ऐसे ही है। लेकिन हुजूर के मामले में हज़रत हसन क्या फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह अल्लाह का उसूल तो बहुत पक्का है, बहुत अटल है, लेकिन या रसूलल्लाह आपके मामले में ऐसा नहीं है। आपके मामले में ऐसा है कि गोया उसने अपनी मंशा को छोड़ दिया और आपकी मंशा के मुताबिक आपकी तख्लीक फरमाई। ये थोड़े शायरी की चीज़ें थी, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी आपको ये भी बताऊं, क्योंकि आम तौर पे ये नहीं बयान की जाती। ज़ुबान अल्फाज के हवाले से मैं बात कर रहा था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमामुल आशिकीन जिनको कहा जाता है, आशिकों के इमाम, क्या अब उनको सिद्दीक़ का जो लक़ब मिला है ये वैसे ही नहीं मिला दोस्तों। यानी सबको, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ारूक का लक़ब मिला है, सबको अपने अपने, हज़रत उस्मान गनी को गनी के सबके मिले, सब खुलफ़ाए राशिदीन के अपने अपने अलक़ाब हैं, और वैसे ही नहीं मिले, सब इसकी मुस्तहिक़ थे और इसका सही मिस्दाक़ थे। हज़रत सिद्दीक़ का लक़ब आप जानते हैं कि सिद्दीक़ है, और
सिद्दीक कहते हैं बहुत ज़्यादा सच्चे को, और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्फ सिद्दीक का ही लक़ब नहीं मिला बल्कि सिद्दीक अकबर का मिला है कि सबसे बड़ा सिद्दीक, सबसे बड़ा सच्चा। वही अजमल, अहसन और अकबर, ये सारे वही अल्फाज है। इसमें तफजील इसको कहा जाता है अरबी ग्रामर में, यानी इससे ज़्यादा और नहीं हो सकता। मतलब जमील खूबसूरत, अजमल ऐसा खूबसूरत जिससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता, हसीन खूबसूरत, अहसन ऐसा खूबसूरत जिससे ज़्यादा हसीन नहीं हो सकता। इसी तरह कबीर बड़ा, लेकिन अकबर सबसे बड़ा सच्चा। तो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, किबला हजरत साहिब। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े सिद्दीक। इस पे बाद लोगों को एतराज़ भी होता है, वो गलतफहमी होती है, लोगों को सही समझ नहीं होती। जिस तरह खतीब आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो अब वही आज़म का लफ्ज़ यही होता है ना कि सबसे अजीम, सबसे बड़ा। तो आम तौर पे एतराज़ करने वाले ये कहते हैं कि खतीब आज़म जो थे वो तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे ना, सबसे बड़े खतीब तो वही हो सकते हैं, उनसे बड़ा खतीब तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़े खतीब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही है। लेकिन जब आम माहौल में बात की जा रही होती है तो अपने इलाके और अपने माहौल की बात की जा रही होती है, उससे मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं होते हैं, वो ऊपर है, उनसे नीचे की बात हो रही होती है। यानी खतीब आज़म हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही है। अब अगर कोई ये एतराज़ करे कि ये खतीब आज़म तो हुज़ूर हैं, सबसे बड़े खतीब तो हुज़ूर हैं, तो मज़े की बात ये है कि जो ये एतराज़ कर रहे होते हैं उनके अपने इश्तिहार में लिखा होता है उनके नाम के नीचे खतीब आज़म रावलपिंडी। अब मतलब ये है कि वो हुज़ूर से नीचे की बात हो रही है, अपने माहौल की, अपने मुआशरे की बात हो रही है कि हम जो लोग हैं, हम में से बड़ा खतीब कौन है। इसी तरह कायदे आज़म है, कायदे आज़म नहीं इस्तेमाल करते हम लोग, तो सबसे बड़े कायद तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनसे बड़ा कायद तो कोई हो नहीं सकता, सबसे बड़े लीडर तो वो हैं। लेकिन हम कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना को कायदे आज़म कहते हैं, तो उसका क्या ये मतलब है कि वो हुज़ूर से बड़े कायद हो गए? ऐसा नहीं है, हुज़ूर से नीचे की बात हो रही होती है, कायदे आज़म हो गया, खतीब आज़म हो गया। इसी तरह सिद्दीक अकबर सबसे बड़े सिद्दीक, तो ऐसा नहीं है कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़े सिद्दीक हो गए, यानी उनसे नीचे की बात हो रही है, अपना जो दायरा कार है उसकी बात हो रही होती है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ुमाना अल्फाज के हवाले से मैं बात कर रहा था कि क्या क्या खूबसूरतियाँ होती हैं, अरबी की लताफ़तें क्या क्या होती हैं। आपने हिजरत के वाक़यात बड़ी तफसील के साथ सुने हुए हैं। बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, 40 साल तक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की ज़िंदगी, फिर 40 साल के बाद ऐलान नबूवत, फिर 13 साल मक्का मुकरमा में ऐलान नबूवत के बाद, ये जो 13 साल हैं ये सबसे ज़्यादा मुश्किल साल थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। यही वो साल थे जिसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई थी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और जो नए सहाबाए किराम थे, नए इस्लाम में दाखिल होने वाले सहाबाए किराम थे, इन सब ने बहुत तकलीफ़ें उठाई थी इन 13 सालों में। जो 40 साल से 53 साल तक की ज़िंदगी है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, ये 13 साल ये बहुत मुश्किल साल थे। इन ही सालों में फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई थी 13 साल के बाद मदीना शरीफ की तरफ। और मदीना शरीफ के हिजरत के जो वाक़यात हैं वो आपने सुने हुए हैं, वो बार बार सुनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़ुबानी सारे याद होंगे। उसमें वो जो ज़ुमाना में बात कर रहा था ना, उसमें एक बात आती है तो मेरा ख्याल उस तरफ चला गया। हिजरत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, साथ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब मक्का वालों ने जब उनको ये पता चला कि हुज़ूर हिजरत कर गए हैं, तो उस वक़्त तो मक्के के जितने कुरैश थे वो तो हुज़ूर के जानी दुश्मन थे, यानी उन्हीं की वजह से तो हुज़ूर हिजरत करके जा रहे थे, उनकी इज़ाओं की वजह से, उनकी तकलीफ़ों की वजह से। तो वो ये नहीं चाहते थे कि हुज़ूर यहाँ से जाएं और वो जितनी अज़ियतें हम देते हैं उनसे वो महफूज हो जाएं। चुनांचे कुरैश ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए थे कि जो भी आदमी उसकी खबर लेके आएगा
उसको 100 सुरख ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। एक ऊँट भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है, आज भी बहुत कीमती है, उस ज़माने में तो और ज़्यादा कीमती होते थे। और फिर सुरख ऊँट, ऊँटों की वो किस्म जो सबसे कीमती होती है, वो ऊँट, और एक नहीं 100 ऊँट उसको दिए जाएंगे जो ये खबर लाएगा कि मोहम्मद कहाँ हैं। हर तरफ लालची लोग भाग खड़े हुए हैं कि कौन ये खबर लेके आता है। हुजूर अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला की पनाह में थे ना, उस वक़्त अल्लाह के हुक्म से ही हिजरत फरमा रहे थे, अल्लाह की पनाह में थे, उन्होंने तो महफूज रहना था। लेकिन कुरैश ने तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर दी, हर तरफ हरकारे दौड़ा दिए, हर तरफ जासूस दौड़ा दिए। और उस वक़्त दोस्तों आजकल की तरह ये कुछ सड़कें वगैरह तो नहीं थी ना, कि जिस तरह हर चीज़ के बोर्ड लगे हुए हैं और सड़कें बनी हुई हैं, हर चीज़ का आदमी को पता चल जाता है। फिर नेट और गूगल, ये सारी चीज़ें तो उस वक्त नहीं थी, रोड ही नहीं थी, तो नेट गूगल तो बहुत दूर की बातें हैं। तो उस वक्त गाइड हुआ करते थे जो पहाड़ी रास्तों के वाकिफ होते थे, उनको पता। अब देखिए ना, ये सहरा होते हैं, इनमें आदमी अगर एक दफ़ा भूल जाए तो आदमी को रास्ता नहीं मिलता। आज के दौर में भी अगर सहरा में आप भूल जाते हैं रास्ता, तो आपको रास्ता नहीं मिलता दोबारा। उस ज़माने में जब ये सारी सहूलतें नहीं थी, तो उस वक्त लोग सफ़र पर इस तरह किया करते थे कि जो गाइड होते थे, जो जिनका काम ही ये होता था घूमते फिरते रहते थे, उनको ये पता होता था कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है, और अगर किसी जगह जाना है तो कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है, कौन सा रास्ता महफूज है कज़ाकों के हवाले से, डाकुओं के ख़तरे होते थे, बहुत ज़्यादा मसाइल होते थे। तो हर लिहाज से जो महफूज रास्ता है वो कौन सा है कहीं जाने का, इसलिए गाइड हुआ करते थे। अब वो गाइड जो होते थे उनको तो ये पता होता था कि कहाँ जाना है और किस किस रास्ते से जाया जा सकता है। तो कुरैश ने वो गाइड जो थे उनको दौड़ा दिया। अब ये बहुत नाजुक सूरत हाल थी कि गाइड को हर चीज़ का पता होता है। गाइड बहरहाल फिरते फिराते उस रास्ते पर जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम जा रहे थे उस पर भी आए। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब आप जा रहे थे उस वक़्त गार की तरफ, तो रास्ते में सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। ये गाइड नहीं था, सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, किसी और इलाके का था। और मज़े की बात यह है कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को नहीं जानता था, लेकिन सिद्दीक़ अकबर को वो जानता था। उनके साथ कोई शनासाई थी, कोई मुलाकात थी। उसने जब इन दोनों को देखा, पता उसको भी था कि नाम लगा हुआ है एक आदमी पर, तो उसने सिद्दीक़ अकबर को देखा तो आके उनसे पूछा, ये आपके साथ कौन है? अब वो सिद्दीक़ अकबर है ना, वो झूठ बोल सकते थे उस वक़्त हुजूर की जान बचाने के लिए। सबसे बड़ा फरीज़ा तो हुजूर की जान बचाना था, लेकिन उस वक़्त भी उनकी सदाकत सामने रही उनकी। उन्होंने उस वक़्त भी झूठ नहीं बोला। वो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ज़ुमाना लफ्ज़ क्या होता है, एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करें लेकिन माने उसके दो निकलते हों। तो सिद्दीक़ अकबर का भी ये इम्तिहान था, थे सिद्दीक़ अकबर, हुजूर की जान भी बचानी थी, सच भी बोलना है। तो किस तरह आप सच बोलेंगे, हुजूर सामने भी ना आए, हुजूर की ज़ात सामने भी ना आए, उसको धोखा भी दे सके। तो उन्होंने फरमाया, और जब उसने पूछा ना कि ये कौन है आपके साथ, तो उन्होंने फरमाया रजुलन, मैंने बताया ना कि उस वक़्त गाइड हुआ करते थे रास्ता दिखाने के लिए। तो सिद्दीक़ अकबर के ज़हन में ये बात थी। उन्होंने फरमाया कि रजुलन यह दीन तरीक़, ये वो हैं जो मुझे रास्ता दिखाते हैं। यानी मुराद ये ली उनको समझाने के लिए, ये गाइड है कोई, मुझे रास्ते की वाकफियत नहीं है, तो ये मुझे रास्ता दिखाने वाले हैं, गाइड हैं कोई, ये वो शख्स हैं जो मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब उस बंदे को तो मुतमईन कर दिया उन्होंने, ये कह के कि ये मुझे रास्ता दिखाने वाले हैं। बज़ाहिर उसको ये बावर कराया कि ये गाइड हैं, लेकिन दर हकीकत ये फरमाया कि ये मुझे इस जहान का भी रास्ता दिखाने वाले हैं, और इनका पलड़ा पकड़ के मैंने अगला जहान भी पा लिया, और जन्नत का रास्ता भी मुझे यही दिखाया। क्या खूबसूरत जुमला बोला है उन्होंने, और दोनों बातें क्लियर कर दी हैं। उसको भी समझा दिया कि ये रास्ता दिखाने वाले हैं, उस पर यह बावर किया कि ये जो ज़मीनी रास्ते हैं ये दिखाने वाले हैं, ये गाइड हैं। और हकीकत ये थी, फरमा रहे थे कि ये वो गाइड है, ये वो रास्ता दिखाने वाले हैं जिनकी वजह से इस दुनिया के भी रास्ते मिल जाते हैं और अगले जहान के भी सारे रास्ते हमको मिल गए। ये ज़ुमाना अल्फाज के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। बहरहाल हिजरत की बात अब आ गई है, तो वो अगला वाक़या भी आप देख लीजिए। मुख्तसर सा मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि बहुत दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। उधर से तो निकल गए, आगे गार तक पहुंचने से पहले ये तो बहुत तवील वाक़यात हैं हिजरत के, आपको अक्सर नहीं बताया जाता। ये बहुत तवील वाक़यात हैं हिजरत के, आपको थोड़ा सा गार का वाक़या बता दिया। और ये
बड़े अजीब अजीब वाक़यात हैं सफ़र के दौरान। इस बंदे से जब आगे चले गए तो लंबा सफ़र था, मुश्किल सफ़र था, गाड़ियाँ तो नहीं थी, पैदल ऊँट पर कोई सवारी मिल गई, मुश्किल सफ़र, फिर कच्चे रास्ते। लाजमी गाल है, अब भी आप ये मदीना और मक्का का दरमियानी फासला को 4-5 घंटे, अब भी यानी अच्छे हालात, अच्छे रोड, अच्छी गाड़ियाँ 4-5 घंटे लग जाते हैं। लाहौर का रास्ता आप समझ लेना, अब लाहौर के रास्ते पे अगर आदमी पैदल जाए, आप सोचिए ना क्या हालत होगी। हम अगर लाहौर पैदल जाएं तो हमारी क्या हालत होगी। तो हुजूर ऐसे ही सफ़र कर रहे थे, थक गए, गार में पहुंचने से पहले थक गए, भूख भी लग गई, रास्ते में भी थे। अब देखिए अल्लाह पाक ने, मैं अर्ज़ करता हूँ ना कि क्या क्या आज़मतें हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। ये सारी अता अल्लाह की है, कोई शक नहीं है, लेकिन अता तो की है ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम। क्या क्या तसर्रुफ़ अता किए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भूख शदीद लगी हुई थी, सिद्दीक़ अकबर भी साथ हैं, बाद रिवायात में 1-2 और साथी भी साथ थे। ये सारे देखा कि एक घर नज़र आया कच्चा, और हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आबादी तो कोई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये एक घर आया है रास्ते में, जाके पता करो, शायद इनसे कुछ खाने पीने का कुछ मिल जाए। यानी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्या क्या तकलीफ़ें उठाई हैं इस दीन के लिए हुजूर ने। मैं उस दिन भी खिताब में यही आपको कह रहा था ना कि जब नमाज का वक्त आता है तो हम क्यों पीछे हो जाते हैं। क्या हमें नहीं पता कि हुजूर ने किस तरह ये दीन हमारे लिए हासिल किया था और हम तक पहुँचाया था। हुजूर ने फरमाया कि पता करो जाके, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए उस घर में। ये घर था उम्मे माबद का, इनका नाम आतिका है, असल नाम इनका आतिका है और कुनियत इनकी उम्मे माबद है। उम्मे माबद के नाम से इनको पुकारा जाता था। वो हुजूर अलैहिस्सलाम से नाशना थी, नहीं जानती थी उनको, सिद्दीक़ अकबर को भी नहीं जानती थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा, फरमाया कि हम रास्ते में हैं, मुसाफिर हैं, तो हमारे पास खाने के लिए अब कुछ नहीं है। अगर आपके घर में कोई चीज़ थोड़ी बहुत हो, कोई खजूरें हों, कोई पानी हो, कोई भी चीज़ हो तो हमको दे दे। हुजूर अलैहिस्सलाम भी बहुत बड़े नफ्सियात दान थे। जब सिद्दीक़ अकबर ने यह फरमाया ना कि हम रास्ते में और मुसाफिर हैं, कुछ है तो हमें दे दें, हुजूर अलैहिस्सलाम जो नफ्सियात के भी माहिर थे, उन्होंने फ़ौरन उधर से कहा कि नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो कि हम हैं बेशक मुसाफिर, लेकिन हम मुफ्त नहीं लेंगे, हम आपको पैसे देंगे, आपसे चीज़ें लेंगे, जो भी आप देंगे हम। ये नहीं कहीं वो ये ना समझ ले कि मुसाफिर है, पता नहीं कुछ देंगे या नहीं देंगे, तो इनकार ही कर दे देने से। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, ऐसे मत बोलो, हम मुफ्त लेने वाले नहीं हैं, हम वो हैं जो पैसे दे के, कीमत अदा करके तुम आपसे चीज़ें लेंगे जो भी होंगी। सिद्दीक़ अकबर ने ऐसे कह दिया, ऐसे फरमा दिया। वो उम्मे माबद जो थी आतिका, बाद में इस्लाम ले आई थी, वो उन्होंने कहा कि जी आपको पता है कि हम अरब लोग जो हैं वो वैसे ही मेहमान नवाज मशहूर हैं, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है। आप भी मदीना शरीफ आज जो रोज़े की इफ्तारियाँ होती हैं वो आप देखें ना, तो आदमी कहता है कि अल्लाह पाक ने उनको कितनी सखावत और करीमी अता फरमाई है। उन लोग वाकई बहुत मेहमान नवाज होते हैं, बहुत फयाज होते हैं। तो उस उम्मे माबद ने कहा, जी आप जानते हैं कि हम अरब के लोग कितने फयाज और मेहमान नवाज हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि इस वक्त हमारे पास भी कुछ नहीं है जो हम आपको दे सकें। पैसों की भी बात नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ देर में आपके घर में आराम कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, ये तो हम कर सकते हैं, आप तो शरीफ ले आइए, आइए जितना दिल करता है आराम कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हुए। अब बरकतों वाले कदम तो घर में चले गए थे ना, बेशक पहले कुछ भी नहीं था, तो बरकतें तो आ गई थी। ये बरकतें का लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, आगे आपको मज़ा आएगा इसको। हुजूर अलैहिस्सलाम जब घर में दाखिल हुए, तशरीफ़ फरमा हुए वहाँ पर, तो हुजूर ने देखा कि सामने एक मरियल सी बकरी बंधी हुई है जो उठ भी नहीं सकती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम तो कहती हो हमारे घर में देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये सामने जो बकरी बांधी हुई है। उसने कहा जी ये तो उठने से भी माजूर है, ये तो बीमार बकरी है। हुजूर ने पूछा कि दूध वगैरह नहीं है इसका, दूध नहीं दोते हो इसका? उसने कहा जी उठ ही नहीं सकती है तो दूध कहाँ से देगी, वो तो तवाना बकरी होती है, दूध देती है, तो ये तो खुद हिलने से माजूर है, तो दूध कहाँ से देगी।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं एक दफ़ा कोशिश करूं दूध दोने की। उसने कहा जी बिस्मिल्लाह ज़रूर कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वही जुमला, वही अल्फाज, वही आयत जो हम सबको भी सिखाई है कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो। हुजूर वहाँ पर जाके बैठे बकरी के पास और पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये पढ़ के कोई थनों में दूध वगैरह नहीं था, कोई खीरी में दूध नहीं था, खुशक थन, खुशक खीरी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और एक अजीब शान के साथ पीछे मुड़ के उसको कहा कि बर्तन लेके आओ। सिर्फ ये नहीं फरमाया, साथ ये भी फरमाया कि बर्तन छोटा नहीं लेके आना है, जो बड़ा बर्तन है तुम्हारे पास वो लेके आओ। वो बड़ा बर्तन लेके आ गई। पहले तो हैरान भी हुई थी कि जिसका दूध है ही नहीं उसका दूध ही कैसे निकालेंगे, और फिर ये भी कह रहे हैं कि छोटा बर्तन भी नहीं लाना है, बड़ा बर्तन लेके आओ। बहरहाल वो बड़ा बर्तन ले आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ना उसकी खीरी पर, उसके थनों पर अपना हाथ फेरा। इसके साथ ही उसकी खीरी और थन दूध से लबालब भर गई उस बकरी के। अब ये देख रही थी उम्मे माबद, जमानों से वो मरियल बकरी उनके पास थी, कभी एक कतरा नहीं निकला था दूध का। हुजूर के हाथ लगाते ही सारी खीरी भी दूध से भर गई और थन भी सारे भर गए उसके। ये मंजर वो देख रही थी बड़ी हैरान। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथों से हाथ दस्ते मुबारक से दूध दोना शुरू किया बकरी का। वो बड़ा बर्तन भर गया दूध से। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब से दूध नहीं पिया। अब खुद हुजूर अलैहिस्सलाम तो अपने लिए सारा पहले कर रहे थे ना, भूख तो खुद आपको लगी हुई थी, लेकिन जब दूध निकल आया तो बजाय खुद पीने के उसको पूछते हैं कि कब से दूध नहीं पिया है तुम लोगों ने। कहा जमाना हो गया थानी इसके खुशक है, दूध आता ही नहीं है। फरमाया पहले तुम लोग पियो। पहले उन घर वालों को पिलाया। वो में माबद एक उसका बच्चा वहां पर मौजूद था, उसने पिया। फिर हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया अब तुम पियो। फिर साथ जो दो लोग थे जिनका जिक्र रिवायात में आता है, फिर उनको फरमाया कि अब तुम पियो। आखिर में सबसे आके, और अरबी का एक मकूला भी है कि जो साकी होता है वो सबसे आखिर में पीता है। तो साकी तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ही थे ना, जिनकी वजह से वो सारा कुछ हो रहा था। सबको पिला के, सबको सैर करके आखिर में फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो दूध नोश फरमाया। और फिर ये तो मैं अर्ज़ कर रहा था ना कि क्या अल्लाह पाक ने तसर्रुफ़ात आपको अता फरमाए थे। वो पानी, जब पानी नहीं था तो हुजूर की उंगलियों अंगुश्तान मुबारक से पानी निकल आया था। इतना पानी नहीं था कि सहाबाए किराम ना पीने के लिए था ना वुजू करने के लिए था उस वक्त। और सहाबाए किराम ने जब एक प्याला कहीं से बचा खचा जमा करके लाया था तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसमें अपनी उंगलियां, अपनी अंगुश्तान मुबारक रखी थी, तो आपकी उंगलियों से पानी फुवारों की तरह निकलने लग गया था। और वो काफिला कि जिसके पास एक प्याला मुश्किल से हुआ था, वो सारे के सारे वो पानी पी गए। अपने बर्तन भी उन्होंने भर लिए थे, अपने जानवरों को भी उन्होंने पिला लिया था, स्टोर भी बहुत सारा चीजों में कर लिया था। और वो प्याला फिर उसी तरह भरा हुआ था जो हुजूर अलैहिस्सलाम को पेश किया गया। तो वो अल्लाह के खजानों से वो पानी आया था, वरना आपको जितना दिया गया था वो तो उस वक्त भी प्याले में मौजूद था। बाकी सारा तो अल्लाह की अता से हुजूर अलैहिस्सलाम के खजानों से आ गया था। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो सारे जितने भी लोग थे वहां पर मौजूद, उन सब ने भी पी लिया, सारी जरूरियात भी पूरी कर ली। तो किसी ने उन लोगों से पूछा था सहाबाए किराम से कि वो एक प्याला कितने लोगों को काफी हो गया था, आप उस वक्त कितने लोग थे? उन्होंने कहा हम उस वक्त 1500 लोग मौजूद थे वहां पर। 1500 ने पिया था, जानवरों ने भी पिया था, जरूरियात भी पूरी की थी, मशीजें भी भरे थे। और मैं तुमको ये बताऊं कि हम तो 1500 थे, अगर उस वक्त हम 1 लाख आदमी भी होते तो वो प्याला पूरा हो जाता है। 1 लाख आदमी। हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत ये दिलचस्प गुफ्तगू है कि सारी बहुत वक्त मुख्तसर है, मेरा दिल कर रहा है मैं मुख्तसर से आपको 1-2 बातें बस बता के ख़त्म करता हूँ। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ से रुखसत हो गए, आगे सफ़र शुरू कर दिया। अब वो बकरी हमेशा के लिए दूध वाली हो गई थी, जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने दस्ते मुबारक लगा दी। यानी ये वक्ती तौर पर दूध नहीं आया था, हमेशा के लिए वो दूध वाली हो गई। ये बरकत है, हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक की बरकत अता हुई, घर में बरकत नाजिल हुई, बकरी को बरकत हासिल हुई। हुजूर तशरीफ ले गए। बाद में वो जो उम्मे माबद हैं उनके खावंद आए। जब वो घर में आए तो पहले तो उन्होंने महसूस किया कि घर में खुशबू है। खुशबू तो होनी थी ना, हुजूर अलैहिस्सलाम जो आके हो गए थे वहां से।
घर में खुशबू महसूस की, थोड़ी देर के बाद खुशबू महसूस की लेकिन कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर के बाद कुछ कहा कि कुछ खाने पीने को है घर में कि नहीं। तो पहले से पता था नहीं है, कितने दिनों से कुछ खाया ही नहीं था। उन्होंने पूछा कुछ है, कुछ कहा हाँ है, बहुत दूध है आज तो बहुत ज्यादा दूध है, बर्तन भरे हुए हैं आज दूध के, भी पेश करती हूँ आप। वो हैरान कि दूध कहाँ से आ गया हमारे घर में। पूछा कि कहाँ से आए हैं दूध। अब वो जो उम्मे माबद थी वो हुजूर को जानती तो नहीं थी ना ही हुजूर का नाम उनको पता था। पता तो नहीं था कि ये कौन मुसाफिर आया है हमारे घर में। ये तो वो आए थे ना जिनसे किस्मतें बदल जाती हैं, जो किस्मतें तब्दील कर जाते हैं, जो तकदीरें तब्दील कर देते हैं। लेकिन मालूम नहीं था, इतना मालूम था कि उसके आने की वजह से घर में बरकतें आ गई थी। और बरकतों के लिए अरबी में लफ्ज़ मुबारक इस्तेमाल होते हैं। मुबारक का माना बरकतों वाला। अब वो चूंकि अरबी में बता रही हैं तो खावत ने जब पूछा कि ये कैसे आ गया है दूध, अब नाम हुजूर का मालूम नहीं था, उन्होंने कहा कि मुबारक आया था, यानी बरकतों वाला, यानी बरकतों वाला आया था हमारे घर में, बरकतों वाला एक आया था, उसकी वजह से सारा कोई दूध भी मिल गया है घर में और भी बरकतें नाजिल हो गई हैं। तो वो भोलेपन में ना हुजूर अलैहिस्सलाम ही उस महीने मुबारक रख दिया था। जब भी कोई बात होती तो वो हमारे घर में मुबारक आया था ना, ये उसकी वजह से सारा हुआ है। बाद में फिर एक दफा ऐसे हुआ कि ये उम्मे माबद को मदीना शरीफ किसी काम से जाना पड़ा और इसका बच्चा भी साथ था जो उस वक्त मौजूद था जब हुजूर ने दूध दोया था। तो बच्चे को भी नाम नहीं मालूम था हुजूर अलैहिस्सलाम का, वो भी माँ से हमेशा मुबारक मुबारक ही सुनता रहा है। मदीना शरीफ में इत्तेफाक से हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस बच्चे को नजर आ गई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो साथ थे ना हिजरत में, घर में भी आए थे। तो वो बच्चा हज़रत सिद्दीक अकबर को देख के शोर कर दिया उसने कि माँ माँ वो देखो ये तो वही है जो मुबारक के साथ आया था हमारे घर, इससे पूछते हैं मुबारक कहाँ पर है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गई दोनों। फरमाया कि तो आप हमारे घर आए थे, आपको याद है, आपके साथ मुबारक भी आया था, उसने हमारी बकरी के थनों पर हाथ रखा था तो दूध निकल आया था, वो मुबारक यहीं पर होता है कहीं? उन्होंने कहा हाँ यहीं पे होता है। समझ गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम को पूछ रही हैं। फरमाया कि हाँ मुबारक यहीं होता है, जाना चाहती है उसके पास, मैं लेके जाऊँ तुम्हें? फरमाया कि हाँ लेके जाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेके गए हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में और उन्होंने फिर सारा वाक़या हुजूर को याद कराया। हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े मसरूर हुए और यही वो वक़्त था जब अल्लाह पाक ने इस उम्मे माबद को इस्लाम नसीब फरमाया। वो उनका बेटा जो था वो भी इस्लाम ले आया और फिर बाद में जब ये घर गए तो इनका शौहर, वो देखिए वो पहली बार तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे ना, तो रोशनियाँ आ गई थी घर में, तजल्लियात आ गई थी और खुशबुएँ आ गई थी। अब हुजूर अलैहिस्सलाम तो नहीं आए थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ इस्लाम हो कि उसकी घर वाली तो आई थी ना, और उसका बेटा तो हुजूर से मिल के आया था। वो कहते हैं कि जब ये दोनों दाखिल हुए तो मुझे वही खुशबू महसूस हुई जो पहले महसूस हुई थी जब मुबारक हमारे घर में आया था, और वही तजल्लियात सारे अनवार वही मुझे नजर आने महसूस हुए जो उस वक्त नजर आए थे जब मुबारक आया था। तो ये जब इन्होंने बताया कि पूछा कि किधर गई थी, फरमाया कि मैं तो मदीने गई थी और मैं तुमको बताऊं मैंने मुबारक को ढूंढ लिया है, वो मदीने में होता है, मैं घर भी उसका देख के आ गई हूँ और तुम्हें भी लेके जाऊं उसके साथ, मुबारक के पास चलते हैं, तुम्हें भी ईमान लाएगा, वो इस्लाम से शर्फयाब करेगा। चुनाचे वो भी गई उम्मे माबद के साथ और इस तरह वो मुबारक को जाके मिले और मुबारक की वजह से अल्लाह पाक ने उनको इस्लाम से सरफराज फरमा दिया। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकतें हैं जो कि मुबारक हैं, खुद भी मुबारक हैं, हर तरफ बरकतें बखेरने वाले हैं। तो ये इंशाअल्लाह मैं आपको वक्तन फ़वक्तन इसी तरह कुछ वाक़यात बताता रहूँगा। यही सारे मिलाद का असल मकसद ही ये होता है और होना भी यही चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की जाए। अल्लाह पाक ने जो उनको सिफ़ात अता फरमाई हैं, औसाफ़ अता फरमाए हैं, वो बयान किए जाए। असल मकसद जो मिलाद का है वो है और यही होना चाहिए हमेशा हर आदमी का। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही तरीके से मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए, हर किस्म की बिदअत खराफात से अल्लाह पाक हमको महफूज फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।